दोस्तों 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा सियासी भूचाल आएगा। जो किसी ने नहीं सोचा था वो होने जा रहा है। ये क्या है मैं आज आपको दिखाऊंगा और इसके पक्के सबूत आपके सामने रखूंगा। क्योंकि पिछले एक साल से जो एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे, पिछले एक साल से जो एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, पिछले एक साल से एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे थे, उनमें से एक ने सरेंडर कर दिया है। पिछली वीडियो में मैं बता भी चुका हूं वो मोर्चा कितना कमजोर हो गया था, लाचार और मजबूर हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी माना जा रहा है कि सिर्फ उस मोर्चे को घाटा नहीं होगा, बल्कि खबर यह भी निकल कर आ रही है कि पहला जो मोर्चा है वो भी कहीं शांत होता हुआ नजर आ रहा है। ये पहला मोर्चा, दूसरा मोर्चा क्या है? तो पहला मोर्चा है मोदी शाह का, दूसरा मोर्चा है योगी आदित्यनाथ का। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही आपने देखा योगी आदित्यनाथ दिल्ली तो गए लेकिन मोदी शाह से नहीं मिले, नितिन गडकरी से मिले, आरएसएस के पदाधिकारियों से मिले। ऐसा ही केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली गए तो वो किसी से नहीं मिले, सिर्फ मोदी और शाह से मिले। अब इन सब के बीच एक बरस बाद ये पहली मुलाकात है व्यक्तिगत तौर पर जो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच हुई है। लेकिन 35 मिनट चली इस मुलाकात ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। आज इन्हीं सवालों का जवाब आपको देने जा रहा हूं। खबर यह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की ही कुर्सी जा सकती है, खबर यह है कि मोदी शाह के एक लाडले को शिफ्ट किया जा सकता है। कहां, कैसे, मैं आज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, मोदी और शाह की पहली चीज यह थी लोकसभा चुनाव में जो बेड़ागर्क हुआ उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, और जिस पार्टी को खत्म करने का ख्वाब बीजेपी देख रही थी यानी कि समाजवादी पार्टी, उसने पटकनी दे दी। अब इसके लिहाज से मोदी शाह अपने ऊपर तो कुछ लेते नहीं है कभी भी, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चुना। उन्हें लगा योगी आदित्यनाथ मान जाएंगे, क्या दिक्कत वाली बात है, वैसे भी तो मुख्यमंत्री हैं। जबकि वो जानते थे कि लगातार योगी आदित्यनाथ मोदी और शाह की जोड़ी को चुनौती दे रहे हैं। हुआ भी वैसा ही। योगी आदित्यनाथ की तरफ से खबर आई निकल के कि उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो तुम्हारी अपनी करनी है, अपना काम है, मेरा कोई लेना देना नहीं। तब से ही आप देख रहे थे वाक युद्ध चल रहा था। संगठन बड़ा या सरकार, सरकार बड़ी या संगठन, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, नहीं तुम कुर्सी से हटोगे, मैं ये देख लूंगा वो देख लूंगा, तमाम चीजें। अब इन सब के बीच एक दूसरे को चुनौती देते देते मुलाकातें भी बंद हो गई थी। अब एक मुलाकात होती है, पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर के कई मायने तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी काफी कुछ है। चेहरे पर मुस्कान किसके ज्यादा है, अमित शाह के या योगी आदित्यनाथ के? यह मुलाकात एक बरस बाद हो रही है, तकरीबन एक बरस, पूरा एक बरस नहीं कह रहा, लेकिन एक बरस इसलिए भी मानता हूं क्योंकि मई जून में नतीजे आ गए थे और वही जून चल रहा है, उसके बाद मुलाकात हो रही है। गए तो तब भी थे लेकिन मुंह लटका हुआ था योगी आदित्यनाथ का। खबर यह नहीं है सिर्फ कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर बात हुई है, नहीं। दरअसल योगी आदित्यनाथ इस दौर में इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें मोदी शाह के सामने झुकना पड़ा, और मोदी शाह की खुद की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो ना चाहते हुए भी अब कंप्रोमाइज पर आ गए। अब ये कंप्रोमाइज है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कोई बातचीत हो गई है? तो खबर है हां। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पद से हटाने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। दोनों ही तरफ से हथियार डाले गए, ये नहीं कि सिर्फ एक तरफ से हथियार डाला गया। उन्होंने कहा कि तुम भी आगे आओ, हम भी आगे आते हैं, थोड़ा देखा जाए, क्योंकि फजीयत दोनों की हो रही है। आरएसएस ने जैसे ही योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ा, उसके बाद इन्होंने ताकत दिखाने के लिए करनी सेना को आगे किया था। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि करनी सेना अगर इस तरीके से करेगी तो उसका असर यह होगा कि क्षत्रिय विधायक है वो खोलकर सामने आ जाएंगे, लेकिन हो गया उल्टा। क्षत्रिय नेता उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय विधायक दोनों ही करनी सेना की करतूत पर खुद योगी आदित्यनाथ से नाराज हो गए और पाला पकड़ लिया मोदी शाह। आरएसएस ने पहले ही साथ छोड़ रखा था, यानी अकेले पड़ते नजर आए। लेकिन खेल सिर्फ यहां होता तो बात अलग थी। हालत यह हो गई कि पहलगाम आतंकी घटना के बाद जिस ऑपरेशन सिंदूर से काफी कुछ उम्मीदें पॉलिटिकल तौर पर, राजनीतिक तौर पर मोदी शाह ने सजा रखी थी, उसने बेड़ा कर दिया। कोई भी मोदी शाह के बारे में बात तक नहीं करना चाह, तो छोड़ ही दीजिए, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी माहौल क्रिएट हो गया। हालत यह हो गई कि बिहार का चुनाव एक दूर की कौड़ी साबित हो गया है। अब आप देखिए, हर जगह चले जाइए, बिहार में जाते हैं, चिराग पासवान ने बगावत करी थी, उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान कर ही दिया। क्या कह दिया उपेंद्र कुशवाहा ने? साफ साफ लफ्जों में आपको मैंने दिखाई दिया था। हमारे एक और न्यूज चैनल है, आपने देखा हो, न्यूज सर्किल का, यूपी बिहार का एक है, आप उसमें जाकर देखिए। मैंने उसमें दिखाया आपको बिहार झारखंड वाले में कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने चुनौती दे डाली मोदी शाह को कि भाई मेरी सीट में मैं तय कर लूंगा, मैं हारा तो पूरा एनडीए हारेगा। उत्तर प्रदेश में देखिए, सबने बीजेपी को अकेला छोड़ दिया। तो अब
ये दोनों धड़े एक दूसरे से मिलते हैं और खेमे में बातचीत होती है। इस खेमे की बातचीत को मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और देख लीजिए। एनबीटी की खबर है, अमित शाह से 35 मिनट की मुलाकात में योगी आदित्यनाथ से क्या हुई चर्चा। यूपी में बीजेपी पर बड़े फैसले की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर बड़े फैसले की खबर यह निकल कर आई है कि आप अभी मुख्यमंत्री बने रहिए, 2027 के बाद कुछ फैसले लिए जाएंगे। तब तक अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम एक काम कर देते हैं, केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम पद से हटाकर उत्तर प्रदेश का फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जा रहा है कि इस बात पर वो मानने के लिए तैयार हो गए। उनका कहना है उनका वो संगठन संभालें, सरकार में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि अमूमन देखने को मिल रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य से गाय बगाए योगी आदित्यनाथ का क्लैश हो रहा है। और इन सब चीज़ों को थामने की ज़रूरत इस दौर में तब ज़रूर हो जाती है जब समाजवादी पार्टी बिना कुछ किए ही अव्वल साबित और होती जा रही। वैसे तो पीडीए का अपना एक जो आकार दिया गया उसने ऐसी हालत कर दी कि बीजेपी को उसको काट नहीं मिल रही। अब इन दोनों ध्रुवों को एक साथ जुड़ने की जरूरत महसूस हो रही है। सोचिए, जो दूसरों के परिवार, दूसरों की पार्टियां तोड़ तोड़ कर सत्ता में आते रहे, वो जब खुद टूटे तो उनकी हालत क्या हो गई, कोई पूछने वाला तक नहीं है। उन्हें वो साथी आंखें दिखा रहे हैं जो नजर उठाने से पहले 10 बार सोचते थे। अब खबर यह निकल कर आ गई है कि पहला फॉर्मूला यह दिया गया है कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटाया जा सकता है, वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, पहला। दूसरा यह है, योगी आदित्यनाथ को समय दिया गया 2027 तक का। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी जो विदाई हो, कुर्सी से विदाई हो, सत्ता से विदाई हो, वो सम्मानजनक होनी चाहिए। ये नहीं कि बीच रास्ते में हटाया जाता है तो बहुत फजीयत टाइप की होती है। जैसे आपने हरियाणा में देखा, सबने सवाल करने शुरू कर दिए थे कि ऐसा क्या हुआ कि मनोहर लाल खट्टर को हटाना पड़ा। काफ़ी कुछ सवाल उठे थे। उसके बाद नाराज़गी भी लोगों की आई थी कि उनको हटाया तो हम सीनियर थे, हमें क्यों नहीं बनाया। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहती है, खुद मोदी शाह भी बचना चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य क्यों, हम क्यों नहीं। इस पर चर्चा चलेगी क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य तो चुनाव भी हार चुके हैं, इसको लेकर नाराज़गी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम एक काम करते हैं, आप बने रहिए, तब तक आप एक काम करिए कि पंचायत चुनाव की तैयारी करिए और तमाम चीज़ों की तैयारी करिए। लेकिन हाँ, आपको हम अगले 1.5-2 साल खुलकर आप बैटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको हम केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी से हटाकर आपको बना देते हैं, भैया सब कुछ आप देखिए सरकार में, लेकिन संगठन संभालेंगे केशव प्रसाद मौर्य। यानी दोनों तरफ से एक ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है जिससे सामंजस्य पैदा हो कि अब चीजें ठीक कर दी जाए। बिल्कुल वही पैटर्न जो समाजवादी पार्टी का पैटर्न अपनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि वहां और यहां पर अंतर है। क्योंकि महत्वाकांक्षाएं केशव प्रसाद मौर्य की बिल्कुल अलग है। केशव प्रसाद मौर्य को किसी भी कीमत पर पार्टी में मजबूती नहीं चाहिए, उन्हें सत्ता चाहिए। लेकिन यहां क्या है, यहां शिवपाल सिंह यादव राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उनकी कुर्सी पर नजर है ही नहीं, और यही वजह है जिसके चलते राह तो वही पकड़ी अखिलेश यादव वाली, लेकिन इस राह में कई कांटे हैं। और इस 35 मिनट की चर्चा ने साबित कर दिया कि एक की विदाई तो होना तय है। अब उसकी विदाई, वो किसकी विदाई होनी है, ये तो 48 घंटे में पता लग ही जाएगा। नमस्कार।